हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तोबा लाइनर अपने बड़े भाई की हालत को देखने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने कहने का बादर वो तोबा लाइनर को यहाँ पर देखने के बाद उसका बड़े भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, बहन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। सच में दोस्तों तोबा लाइनर की बड़ी भाई अभी तोबा लाइनर के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर उस रूम से क्राउन प्रिंस बाहर निकलते हुए तोबा लाइनर के बड़े भाई से कहने लगा, हाँ जरूर, और तुम्हें क्या लगता है वो किस लिए यहाँ पर आए हैं? वो यहाँ पर आए सिर्फ मार्सी के लिए बेग करने के लिए। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। अगली को तोबा लाइनर और उसके बड़े भाई की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस कहने लगा, रॉयल फैमिली के एक मेंबर को इंसल्ट करना और अथॉरिटी को डिफाइन करना इस सच में मौत के लायक है। जब तो न तुम अपने मुंह को खोलते हो और उसके लिए माफी मांगते हो, पूरी रॉयल कोर्ट के कोई भी आदमी यहाँ पर आकर उसे नहीं बचा सकता है। तो सुनी की हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर के बड़े भाई के बहुत ज्यादा करीब को थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, इनफैक्ट मैं अगर चाहूँ तो फिर इस पूरी की पूरी क्वान एम्पायर के अंदर से तुम्हारे तोबा कैलेन को पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। सिर्फ क्राउन प्रिंस फिर से मुस्कुराते हुए तोबा लाइनर के बड़े भाई से कहने लगा, लियू फेंग तुम्हें हर कोई प्रेज करता है एक यंग हीरो की तरह और एक ब्रिलियंट कमांडर की तरह, तो फिर किस लिए तुम उस दिन इतना रेकलेस थे और तुम्हारा साहस भी किस मुझ पर तारीफ करने का? क्या तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारा उपाय सिर्फ मेरे फेस को क्रैश नहीं किया था लेकिन वो तुम्हारी पूरी तोबा फैमिली की भविष्य को तो भी क्रैश कर चुका है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर क्राउन प्रिंस देखने बहुत बड़ा कमीना जैसा दिख रहा था और फिर तोबा लियू फेंग थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा गुस्से में क्राउन प्रिंस से कहने लगा, और हाइनेस द क्राउन प्रिंस मैं आपको यहाँ पर किसी भी हाथ में गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था लेकिन आप उस दिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके थे मेरी बहन को असल्ट करने के लिए। तो सुनी की क्राउन प्रिंस एक सेट पीस बनाकर लियू फेंग की तरफ देखते हुए लियू फेंग से कहने लगा, क्या मैं उसे असल्ट कर रहा था लेकिन वो पहले से मेरे कंकोबाइन बन चुका है, तो फिर किस लिए मेरे भविष्य के बाधा इन लोग अपनी नोज को हमारे बिजनेस के अंदर धुका रहे थे। अगली पर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, तोबा लाइनर तुम पहले से मेरी कंकोबाइन हो, अगर तुम आज एग्री करते हो यहाँ पर रहने के लिए और अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से परफॉर्म करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हारे बड़े भाई के पास को पूरी तरह से ओवरलुक कर सकता हूँ और उसके जिंदगी को अभी छोड़ सकता हूँ। तो सुनी की हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी बहुत ज्यादा सैड होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर क्राउन प्रिंस एक स्टेज पेज बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए तोबा लाइनर से कहने लगा, इससे भी ज्यादा जोरी जॉब में थ्रोन को एसेंट करने वाला हो तो आप जरूर तोबा फैमिली के देता फिर से राइज कर सकता है और वो फिर से अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल कर सकता है, लेकिन अगर तुम आज यहाँ पर मुझे किसी भी हाथ में रिफ्यूज करते हो तो फिर जरूर। अगली वो तोबा लिविंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए क्राउन प्रिंस बहुत जो जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई को नहीं मारने वाला हूँ लेकिन तुम्हारे डैड और उन सारे आतिथ और सेहत कार्ड को जिन्हें तुम लोगों ने यहाँ पर रेज किया है उन सभी को भी मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तोबा फैमिली की एक कुत्ता भी यहाँ पर जिंदा नहीं रहने वाला है। सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी क्रूएल है और फिर हम लोग देख पाते हैं क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर बहुत ज्यादा दौड़ जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सिर्फ तोबा लियू फेंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को क्राउन प्रिंस से कहने लगा, क्राउन प्रिंस अगर तुम सच में एक आदमी हो तो भी मेरे खिलाफ फाइट कर दिखाओ, तुम किस लिए मेरी फैमिली को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। अगली पर तोबा लियू फेंग फिर से जोर से चिल्ला कर लाइनर से कहने लगा, लाइनर उसके बकवास पर यकीन मत करना और उसके साथ कोई भी एग्री मत करना, वो जरूर तुम्हारी पूरी जिंदगी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे भी हमारे देश को भी तुम्हें उसके ऐसे किसी भी आदमी से शादी नहीं कराने वाला है। सिर्फ हम लोग देख पाते तोबा लियू फेंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराता लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर तोबा लाइनर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को तोबा लियू फेंग से कहने लगा, भाई इतना काफी है, आपको और कोई भी शब्द कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर तोबा लाइनर अपने लिप्स को बाइट करते थोड़ा ज्यादा परेशान होकर अपने दोनों आंखों को बंद कर क्राउन प्रिंस से कहने लगा, हाइनेस क्राउन प्रिंस प्लीज मेरे बंदर की जिंदगी को छोड़ दीजिए, मैं जरूर वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ जो आप मेरे साथ करना चाहते हैं। तो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद तोबा लियू फेंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सिर्फ
तोबा ल्यूफेन बहुत ही परेशान और जोर से चिल्ला क्या लगा नहीं। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर अभी क्राउन प्रिंस के तो आगे बढ़ने लगा और क्राउन प्रिंस अभी बहुत ज्यादा मुस्कुरा था। अगली पर एक आदमी यहाँ को क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला और कहने लगा, माय लॉर्ड सिक्स प्रिंस यहाँ पर आ चुके ओपी एक्सचेंज आदमी के साथ। वो लोग यहाँ पर अभी आपसे मिलना चाहते हैं। तो सुनी के बाद क्राउन प्रिंस पहले एक स्टेज पेज बनाकर उस आदमी तब देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर के पीछे उस घर की तरफ जाते हुए आपने उस आदमी से कहने लगा, ये वो नाइव सिक्स ब्रदर, क्या वो किसी और टाइम को नहीं ढूंढ सकते मुझसे मिलने के लिए? मैं अभी उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, उसे कह दो अभी यहाँ से जाने के लिए। आज मेरे बहुत ज्यादा इंतजार के बाद शादी का दिन आ चुका है, उसे जरूर कह देना मेरे मूड को यहाँ पर रुइन ना करने के लिए। तो सुनी की वो सार्वेंट तो क्राउन प्रिंस को गीत खोते क्राउन प्रिंस से कहने लगा, आप हमें जैसा कमेंट करिए, हम लोग जरूर वही इन्फॉर्म करने वाले है सिक्स प्रिंस को। उसे वो हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस आप तोबा लाइनर के कांधे वो हाथ रखने लगा और फिर तोबा लाइनर की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस तोबा लाइनर से कहने लगा, लाइनर आखिरकार मैं आज तुम्हें यहाँ पर हासिल करने वाला हूँ। इस वॉच में एक जोयास ओकेजन है मेरे लिए। तो सुनी की बार लाइनर बहुत परेशान होकर क्राउन प्रिंस से पूछने लगा, और मेरे भाई की जिंदगी के बारे में क्या? तो सुनी की बार क्राउन प्रिंस एक थार्कियो ऐसा फेस बनाकर लाइनर की तरफ देखते हुए लाइनर से कहने लगा, मैं उसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, जाओ हम लोग अपने काम को कर लेंगे। अब वो जरूर मेरे असली बाधा इन लो बन जाएगा, तो अब मैं किस लिए उसे उसके बाद भी हाथ खोने वाला हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर क्राउन प्रिंस बहुत बड़ा थर्की है। फिर हम लोग देख पाते क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद तोबा लाइनर रोते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा। वो हम लोग देख पाते इस बात को सुनने के बाद तोबा ल्यूफेंग भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो हम लोग अचानक से क्राउन प्रिंस के मीनार के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। जिस धमाका होते हुए देखने के बाद क्राउन प्रिंस खुद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप असल में क्या चल रहा है, किस लिए इतना कैओस फैल रहा है? तो सच में दोस्तों क्राउन प्रिंस खुद इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। या तो भी उस धमाके तरफ देख कर तोबा लाइनर भी बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। क्लिप पर एक सार्वेंट भाग को आते हुए जोर से चिल्ला और क्राउन प्रिंस से कहने लगा, तो हाइनेस एक डिजास्टर आ चुका है, सिक्स प्रिंस और एक तेज आदमी आकर आपके प्लेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। जो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर उस आदमी से पूछने लगा, आप मेरे सिक्स ब्रदर मेरे खिलाफ अभी रिवील करना चाहता है? इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे एसेंस के अंदर इतना कैओस फैलाने का? वो कोई कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए अभी खड़े हो, अभी जाकर उसे अरेस्ट करो। तो सुनी की बात वो सार्वेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्राउन प्रिंस के तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से जोर से चिल्ला और कहने लगा, सिक्स प्रिंस के साथ अभी जो आदमी है यहाँ पर वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे अरेस्ट कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, वो पूरी तरह से अनस्टॉपेबल है। यहाँ पर कोई भी इंसान जो अभी उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करे वो लोग जिंदा भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला है सिर्फ आपको ये चीज रिपोर्ट करने के लिए। प्लीज मेरे लॉर्ड रिसीवर आपको यहाँ से विड्रॉ करना पड़ेगा, वो लोग अभी यहाँ पर ही आ रहे हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उस सार्वेंट के पीछे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके वजह से वो सार्वेंट दूर जाकर गिरने लगा और उस जरूरत के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर क्राउन प्रिंस अपने सामने किसी को देने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसे वो हम लोग अभी दो आदमी को उसी तरह भी आते हुए देख पाते हैं। अगली पर जोपेन उस धमाके के अंदर से बाहर निकलते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, सिक्स प्रिंस क्या यही सही रास्ता है यहाँ पर? वो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोपेन से कहने लगा, जोपेन आपको यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, यही सही रास्ता है, इसमें कोई भी दावत नहीं है। क्राउन प्रिंस के पैलेस के अंदर आखिरी बार जब उस स्ट्रेंज फिनोमेना को देखा था बिल्कुल यही प्लेस पर हुआ था, क्वाइट वेव लेक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जोपेन और सिक्स प्रिंस दोनों ही देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर सिक्स प्रिंस को सोचते हुए जोपेन से कहने लगा, सच में एक असली वानर है, मैंने पहले भी अपनी बाधा से इसके बारे में पूछा है लेकिन उसने इसके बारे में पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया था और या तो भी मेरे डेथ एम्पर भी उसकी साइड ले रहा था। कह रहे थे ये क्राउन प्रिंस के इलाके के अंदर एक सेक्रेट ग्राउंड है, ये चीज पूरी तरह से फॉरबिडन है किसी और जो प्रिंस को देना, अपना ये चीज ट्रेडिशन को पूरी तरह से वायलेट भी कर सकता है। तो सुनी की बात जोपेन हम आगे बढ़ते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, क्राउन प्रिंस की हैसियत को किसी और को दे देने का मतलब ऐसा नहीं है उसे उसके पोजीशन से रिमूव करना, चाहे कुआनो यहाँ पर तुमसे कितना प्यार क्यों ना करे वो ऐसा नहीं कर सकता है, वरना ये एम्पायर की जो फाउंडेशन है वैसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सुनी की बार सिक्स प्रिंस जोपेन की तरफ देखते हुए जोपेन से कहने लगा, मास्टर जोपेन के वाच यहाँ वो पूरी तरह से लॉजिकल है। क्लिप और जोपेन की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जोपेन से कहने लगा, लेकिन इस प्लेस के अंदर इस तरह से स्टॉर्म करना क्या ये चीज मेरे एल्डर ब्रदर के रेपुटेशन को पूरी तरह से डैमेज नहीं करने वाला है? आखिरकार यहाँ पर एक क्राउन प्रिंस है और हम लोग अभी उसके घर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सुनी की बात जोपेन अभी तोबा ल्यूफेंग की तरफ देखते हुए एक अजीब सा फेस बनाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, और इसके साथ मेरा क्या नाता है
यहाँ पर यानी दोस्तों जुफिन को इस चीज की कोई भी परवाह नहीं है। सिर्फ वो हम लोग देख पाते तो अब लियूफेंग बहुत ज्यादा शौक को जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो क्राउन प्रिंस जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स किस लिए तुम ऐसा कर रहे हो? क्या तुम सच में यहाँ पर रेबेल करना चाहते हो? तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ एक आउटसाइडर को लेकर तुम्हारी पुलिस पर अटैक करने का? तो सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगा, वो नहीं बड़ी भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रोल मॉडल और आइडियल अभी यहाँ पर आए हैं। मैं अभी यहाँ का ले धुना होने के नाते उन्हें होस्ट करना चाहता हूँ। क्या आपके पास एक रियार और वांडर साहित्य नहीं है? यहाँ पर मैंने उन्हें लेकर आया हूँ उस चीज को सिर्फ दिखाने के लिए। तो सुनी की बात क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा गुस्से में सिक्स प्रिंस पर चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, क्या तुम उस चीज को सिर्फ उसे दिखाना चाहते हो? एक क्राउन प्रिंस के प्लेस से यहाँ पर तुमने यहाँ पर एक उतना स्ट्रेंजर को लेकर आ चुकी हो सिर्फ एक छोटा सा विजय के लिए। क्या तो भी तुमने अभी तो मेरे आधे प्लेस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुमने इस बार हर एक लाइन को पूरी तरह से क्रॉस कर चुके हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पा सिक्स में क्राउन प्रिंस को बहुत परेशान को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उसी पर जुफिन क्राउन प्रिंस को पूरी तरह से इग्नोर कर अपने चारों तरफ देख रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन को क्राउन प्रिंस से कोई भी मतलब नहीं है। अगली पर जुफिन चारों तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल चीज को नहीं देख पा रहा हूँ। तो फिर वो वांडर साहित्य अभी कहाँ पर है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? तो सुनी के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए जुफिन के करीब जाकर जुफिन से कहने लगा, चीज अभी हमारे सामने जो लेख है उसके अंदर ही है। वो सच में एक असली फेनोमेना है। जुफिन मैं आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस बार किसी भी हालत में आपको थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते तोबा लाइनर बहुत ज्यादा शौक और जुफिन तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो तोबा लाइनर बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर जुफिन की तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, जुफिन क्या तुम जुफिन हो यहाँ पर? जी वो तोबा लाइनर की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस और जुफिन स्टेज पीस बनाकर तोबा लाइनर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते कहने लगा, ओ अगली पर जुफिन तोबा लाइनर की तरफ देखती बहुत ज्यादा मुस्कुराती तोबा लाइनर से कहने लगा, बात ऐसे के दोता तोबा लाइनर सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है। तुम अभी कैसे हो यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफिन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।